नमस्ते इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी में आज सबसे पहले बात बिहार की, जहां सियासत पूरे शबाब पर है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का केंद्र का फैसला, नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताना और फिर मंच से ही परिवारवाद पर कटाक्ष करना। बिहार में महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल होने की अटकलों को मजबूत कर दिया। अब अपडेट यह है कि नीतीश कुमार के एक एक हमलों का जवाब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा वो आपके सामने है। रोहिणी ने नीतीश पर बदलती विचारधारा, परिवार में किसी के लायक ना होने जैसी बातें लिखकर जवाब दिया। हालांकि रोहिणी ने कहीं नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, लेकिन जवाब से बहुत कुछ स्पष्ट है। दूसरी तरफ जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के कल दिए हुए बयानों पर सफाई दी। ऐसे में बिहार में सियासी हलचल और तेज होती दिखाई दे रही है। ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार जी का संदर्भ कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर के है। कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर एमपी को एमएलए का टिकट भी देने से मना कर दिया था। इसको लेकर के नीतीश कुमार जी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने पीएम की प्रशंसा की कि कर्पूरी ठाकुर को भारत, उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बात के लिए सराहना की कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो परिवारवाद पर हमला की बात है वो कहीं न कहीं आपके सहयोगी राजद पर ठीक बैठता है। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। नीतीश कुमार जी अपनी राय कल इस विषय में दे चुके हैं। क्या लग रहा है जो जिस तरह के सिनारियो बन रहे हैं, उठापटक की स्थिति? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संवाददाता नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, पहले तो कैबिनेट की मीटिंग होना, आधे घंटे में मीटिंग समाप्त भी हो जाना, उसके बाद भी कोई प्रेस ब्रीफिंग ना होना, तेजस्वी यादव का भी खामोश रहना इस मीटिंग के दौरान, ये क्या इशारे आ रहे हैं? देखिए, जो चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से बिहार को लेकर चल रही हैं, उस दिशा में बातें अब आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। संकेत पिछले कई दिनों से मिल रहे थे, लेकिन अब जो घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ दिख रहा है, ये साफ तौर पर बताता है कि जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें दम है। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से कल लगा जोरदार हमला बोला, परिवारवाद को लेकर जो बातें कही हैं, ये बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है कि हमला किस पर था। और यही कारण है कि लालू परिवार की तरफ से उनकी बेटी ने जवाब दिया है। फिर कैबिनेट की एक बैठक हुई है, बहुत जल्दी ये बैठक खत्म हो गई और जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिल्कुल खामोश थे, किसी से कोई बातचीत नहीं उनकी हुई और बहुत जल्दी ये बैठक खत्म हो गई। और इस बैठक के बाद ब्रीफिंग की एक परंपरा रहती है, लेकिन आज कोई ब्रीफिंग भी नहीं हो रही है। इसके अलावा कई ऐसे मौके हैं कि इस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे अब साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। पूर्णिया में रैली थी, कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि 30 जनवरी को पूर्णिया में राहुल गांधी की रैली होगी और नीतीश कुमार ने सहमति दे दी है। प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बचावता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह दी। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि नीतीश कुमार इस रैली में शामिल नहीं होंगे। 30 जनवरी को जो महात्मा गांधी का कार्यक्रम होता है वो पहले से तय है। शकील अहमद खान जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, का भविष्य क्या है? अब तो सब कुछ खतरे में ही नजर आ रहा है। नीतीश, एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी साथ नहीं आ रही हैं, अब नीतीश कुमार इस न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे 3 खास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ समीर चौंगावकर, हर्षवर्धन त्रिपाठी और नरेश कौशिक जी इस वक्त स्टूडियो में हैं। हर्षवर्धन जी, ये क्या ठन गई है फिर से कुछ, कोई नया बवाल, कोई नई बाजी, कोई नई पलटी होने वाली है? नहीं मीनाक्षी, मुझे लगता है कि नया जैसा तो कुछ है नहीं। नीतीश जी का अपना स्वभाव है और वो बेचारे जब देखते हैं कि एक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको थोड़ा असहजता से बैठना पड़ रहा है, तो थोड़ा जो सहज हो जाए उसके साथ चले जाते हैं, बस इतना सा ही है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो नीतीश कुमार ने क्या किया। नीतीश कुमार ने जब से लालू जी के साथ गठजोड़ में हैं, वो लगातार गाहे बगाहे राष्ट्रीय जनता दल पर ही हमला करते रहे। अभी का बयान सबको ध्यान में आ रहा है, कर्पूरी ठाकुर जी के हवाले से है वो बयान तो। और ये तो सच है ना कि कर्पूरी ठाकुर इस बात के लिए जाने जाते रहे कि उन्होंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया, नीतीश जी ने भी नहीं बढ़ाया, ये सच है। कर्पूरी ठाकुर ईमानदारी, सादगी के लिए जाने जाते रहे। कम से कम आज की तारीख तक नीतीश कुमार के ऊपर भी
कोई दाग हमारी जानकारी में नहीं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। लेकिन जब नीतीश जी रैलियों में बोलते हैं कि भाई शाम 7 बजे के बाद जिस जगह पर निकलना मुश्किल होता था, हमारी सरकार के बाद ये हुआ। कई बार तो तब भी वो बोल जाते हैं जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्यक्रम में साथ होते हैं। कई ऐसे कार्यक्रम हुए जहां पर नीतीश कुमार को जाना था वो नहीं गए, कई जगह तेजस्वी को जाना होता है वो नहीं जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये सरकार जो चल रही थी ये नरेंद्र मोदी से अहंकारी लड़ाई का एक जरिया भर थी, एक प्रतीक के तौर पर देखिए। लेकिन अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी के साथ उस दबाव में तेजस्वी यादव के साथ काम नहीं किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, ये जिस महत्वाकांक्षा में वो गए थे, उनको लगता था कि भाई हमें विपक्ष एक चेहरा बनाएगा, और ये तो सच है कि वही इसकी धुरी थे। उनको ही जब दरकिनार कर दिया गया तो उनको लगा अब इससे क्या, अगर हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहना है तो शायद उतना तो भारतीय जनता पार्टी भी दिए रहेगी। आधी हो गई भारतीय जनता पार्टी से, फिर भी भाजपा ने उनको दिया। तो मुझे लगता है कि बात वहां पहुंच गई है जहां हमें किसी भी क्षण टेलीविजन स्क्रीन पर एक कोई वीडियो दिखेगा, एक कोई विजुअल आएगा और बताया जाएगा कि नीतीश जी जो तेजस्वी और तेज प्रताप के मुताबिक पलटू चाचा हो गए। अब लेकिन रोहिणी आचार्य फिर मैसेजिंग क्यों कर रही है नरेश जी? वो ये कह रही है खींच जताए क्या होगा, जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले, जब खुद की नियत में ही है खोट। देखिए, पहली बात तो ये है कि इनको, रोहिणी को कोई बहुत लोग जानते नहीं हैं। असल अभी तक के जो बयान हैं लालू की जो दूसरी बेटी हैं मीसा, उनकी तरफ से आते रहे हैं, तो ये एक तरह से लालू यादव के जब जैसे कल जो जिस तरह का बात परोक्ष रूप से ही जो नीतीश हमला कर रहे थे परिवारवाद पर, वो एक तरह से उसको उन्होंने पुष्ट ही किया है कि लालू की जो दूसरी बेटी है आज वो हमला कर रही हैं परोक्ष रूप में ही। और ये दरअसल काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि जिनको बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, जो दरअसल इस जो नीतीश कुमार और लालू यादव की जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके जो मुख्य संयोजक हैं, वो तो तेजस्वी यादव हैं, वो चुप हैं। या तो उन्हें लगता है कि अभी भी किसी तरह से नीतीश कुमार को जो है मनाया जा सकता है, उनको किसी तरह से जो इंडिया गठबंधन है उसमें जाने से रोका जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के जिस तरह से धीरे धीरे बयान आ रहे हैं उससे लगता है कि वो अपना मन कुछ बना चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको क्यों इस समय, जबकि उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत दिखती है आज की तारीख में, अब कल स्थिति बदल जाए, अब वो भारतीय जनता पार्टी उनको क्यों अपने साथ लेगी? नीतीश कुमार को ही मुझे लगता है कि ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि उनको आगे का अपना भविष्य अब फिर से इंडिया गठबंधन में अगर दिख रहा है तो उस तरफ। लेकिन इंडिया गठबंधन में समीर जी उन्हें दिख क्या रहा है? जहां तक कन्वीनर की पोस्ट से इंडिया अलायंस में ये पोस्ट आनी नहीं है, ये क्लैरिटी मिल चुकी है। इंडिया अलायंस में कितनी पार्टीज रहती हैं अभी इस बात को लेकर भी कोई गारंटी नहीं है। जैसे हमने महाराष्ट्र में देख रहे हैं, या हम बंगाल में देख रहे हैं, या हम आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार को क्या कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जो कुछ है वो अपने राज्य में बतौर मुख्यमंत्री कम से कम मिल सकता है? देखिए, इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, एनडीए गठबंधन की, तो उसका टूटना लगभग तय हो चुका है। ममता बनर्जी कह चुकी है वो चुनाव अकेले लड़ेगी, भले इंडिया गठबंधन में रहेगी लेकिन चुनाव अलग लड़ेगी। कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह चुके हैं कि पंजाब की 13 सीटें हम अकेले लड़ने वाले हैं। दिल्ली के लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई। नीतीश कुमार का जिस तरीके से व्यवहार चल रहा है पिछले कुछ दिनों से लगातार, वह यह संकेत देने के लिए पर्याप्त है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन से किसी तरह से भी निकलना चाह रहे हैं और वो एक सुरक्षित रास्ता देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से इस गठबंधन से पीछा छुड़ा लूं और वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लूं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार लालू और राबड़ी के घर पर गए थे दही चिवड़ा के लिए। उस दिन भी राबड़ी देवी ने लालू से कहा था, जो खबर आ रही है, मतलब वहाँ के कुछ पत्रकारों से बात की थी कि नीतीश से बात की कि उनके मन में क्या चल रहा है। उस समय लालू ने बात नहीं की। आज उनकी बेटी रोहिणी का आया है, रोहिणी राजनीति में सक्रिय नहीं है। उसका ट्वीट एक बड़ा ये बात बता रहा है कि वो राजनीति में सक्रिय नहीं है, उसके बाद भी वो ट्वीट कर रही है। मीसा भारती, तो घर से कहा गया होगा तभी ये ट्वीट आया निश्चित रूप से। राबड़ी देवी ये लगातार प्रेशर डाल रही है लालू यादव के ऊपर कि वो नीतीश कुमार से बात करे और रुख स्पष्ट करे कि क्या वो इंडिया गठबंधन में है, क्या वह पलटने वाले हैं फिर से। तेजस्वी यादव भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जिस हिसाब से नीतीश कुमार, कल नीतीश कुमार का जो बयान आया कि कुछ लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं,
कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न दिया तो उन्हें स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर ट्वीट किया और जिक्र किया, धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री मोदी को। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि उन्होंने जिस अहंकार के कारण या जिस जिद के कारण भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर लालू के साथ सरकार बनाई थी, अब उन्हें इस बात का पश्चाताप हो रहा है। उन्होंने ये लग रहा है कि अब वह लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे लग रहा है वो सुरक्षित रास्ता देख रहे हैं और अब उन्हें समझ में आ रहा है वो एक सुरक्षित रास्ता तो मिल ही गया है कर्पूरी ठाकुर जी को। जैसे ही भारत रत्न के ऐलान की बात सामने आई उसके बाद एक सेफ एग्जिट है। लेकिन हर्षी, मैं तो ये कह रही हूँ कि इंडिया अलायंस के लिए ये कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के राज्य से न्याय यात्रा निकल रही है और नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का कोई भी बड़ा नेता वो राहुल गांधी के साथ या उनके पीछे क्यों खड़ा होना चाहेगा, जब इस गठजोड़ के साथ इस यात्रा की कोई चर्चा नहीं हुई। और देखिए, एक बात थोड़ा सा मैं संदर्भ के साथ बताना जरूरी समझता हूं। रोहिणी आचार्य भले पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन रोहिणी आचार्य सिंगापुर में लालू जी का जब ऑपरेशन हुआ तो उनके यहाँ रहकर कराया, और इधर हाल के दिनों में रोहिणी एक्स पर बहुत सक्रिय हैं, लगातार राजनीतिक टिप्पणियां करती रही हैं। तेजस्वी यादव को लेकर उनको एक तरह से कहें कि प्रमोशनल ट्वीट वो अपने भाई के लिए करती रही हैं। ऐसे में उसको सिर्फ इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि उनके परिवार से किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं किया। रोहिणी आचार्य के बारे में बार बार कई तरह की चर्चाएं चलती हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि रोहिणी भी अब बिहार की राजनीति में आ सकती है, हालांकि उन्होंने अभी तक मना किया है, लेकिन लगे हाथ वो ये भी कहती हैं कोई अवसर होगा तो उसके हिसाब से बात होगी। आज ये स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार जहां खड़े हैं उनको बहुत साफ साफ दिख रहा है कि अब मेरी जो उपयोगिता है अगर इस गठजोड़ में नहीं दिख रही है तो उससे बेहतर तो यह है कि आज के समय में और उनका अपना जो कार्यकर्ता है। सर, उनकी उपयोगिता फिर बीजेपी के साथ मिलकर या एनडीए के साथ मिलकर इस अलायंस में कितनी है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, उनका जो कार्यकर्ता है वो उनके ऊपर प्रेशराइज कर रहा है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि देखिए, जब आपका वर्कर तय करने लगता है ना तो आपको निर्णय लेना ही पड़ता है। नेता आमतौर पर अपनी सहूलियत के लिहाज से फैसले लेते हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार का मतदाता राष्ट्रीय जनता दल के मतदाता के साथ नहीं है। यह बात बहुत अच्छे से मैं समझनी हूं। यही वजह थी कि 2014 में जो नीतीश कुमार गए थे, 15 में 7 लालू जी के चुनाव लड़ते हैं, तब प्रशांत किशोर ने बनाया था कि बिहार में बाहर है, नीतीश सरकार है। 17 भी नहीं बीत पाया, फिर से लौटकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आए। मेरा यह मानना है कि लाख मुश्किलें हों उनको, लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल वो और उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि लोकसभा चुनाव में कुछ भी नहीं होगा तो नीतीश जी कुछ प्लस करके जाएंगे, माइनस तो नहीं करने वाले हैं। और कम से कम गठजोड़ के तौर पर 39 आउट ऑफ 40 ये अकल्पनीय आंकड़ा है जो बिना नीतीश कुमार के नहीं हो सकता। बिना नीतीश कुमार के भाजपा सत्ता में भले आ जाएगी, लेकिन बिहार में 40 में 39 ये तो मुश्किल है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नरेश जी, प्रशांत किशोर जी का जिक्र अभी हर्ष जी ने भी किया, तो उन्हीं का एक स्टेटमेंट नीतीश कुमार को लेकर यह भी था कि उनकी तो 5 सीटें भी नहीं आएंगी अगर आरजेडी के साथ इसी तरह अलायंस में वो आगे बढ़े। क्या ये सेंटिमेंट है? हो सकता है। देखिए, ये तो ग्राउंड रिपोर्ट बताएगी, मैं तो वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, लेकिन अगर इस तरह की बात वो कर रहे हैं तो वो तो बिहार के हैं और वो ग्राउंड रियलिटी को कुछ समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जो उन पर जो नीतीश कुमार पर जो प्रेशर है वो दरअसल राजनीतिक प्रेशर है, और उनको लगता है, जैसा कि अभी हर्षवर्धन जी ने कहा, कि अगर उनके वर्कर्स उनको लगता है कि अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका रहना कोई मुनाफे की बात नहीं है और उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है इन चुनावों में, तो उन्हें उसमें दिखता है। लेकिन मैं अभी भी, मुझे पूरी तरह से नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी, क्या ये हो सकता है कि दोनों मिलके लड़ें तो कुछ फ़ायदा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने अभी तक कोई संकेत नहीं देखा है कि वो नीतीश कुमार को अपने यहाँ लाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ही जाना चाहते हैं। कोई इशारा नहीं गया? नहीं, मुझे लगता है कि जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और ये तो सब जानते हैं कि इस तरह के निर्णय में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा तीसरे की बहुत भूमिका नहीं होती है। अमित शाह ने बहुत साफ साफ कहा था एक अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में कि जो और तो से बात नहीं होती है, प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। अमित शाह जैसा नेता अगर ये बयान देता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि या तो वो प्रस्ताव की प्रतीक्षा है, बातचीत कुछ चल रही है, या वो चाहते हैं कि दूसरा वाला खेमा
थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, वहां उस तरह की चर्चा चलने लगे, तो दोनों में से एक चीज तो है ही। डिस्टर्बेंस तो इंडिया अलायंस में दिखाई दे रही है समीर जी। अगर ये मैसेजिंग भी थी तो उस मैसेजिंग में भी बीजेपी कामयाब रही है। डोर्स आर स्टिल ओपन। निश्चित रूप से। और अगर भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे लगता है पूरी तरीके से तैयार है, बस नीतीश कुमार को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कब जाना है। सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए नीतीश का जाना भारतीय जनता पार्टी के साथ फायदेमंद नहीं होगा। पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन का जो मैसेज जाएगा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह टूट जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन, अगर नीतीश भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं चुनाव के पहले, तो पूरा इंडिया गठबंधन जो है पूरा धराशायी हो जाएगा। विपक्ष जो इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहा था, मुझे लग रहा है जमीनी स्तर पर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार का खुद का बयान आया था कि राहुल गांधी जब 29 तारीख को किशनगंज आएंगे तो मैं रैली में रहने वाला हूं, 30 तारीख को पूर्णिया की रैली में रहूंगा। आज ये स्थिति है कि नीतीश कुमार न 29 तारीख की किशनगंज की रैली में रहने वाले, न 30 तारीख को जो पूर्णिया में राहुल गांधी की रैली होने वाली उसके अंदर रहने वाले। यह सीधा सीधा संकेत है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में कंफर्टेबल नहीं है। और आप देखिए, बिहार के अंदर अभी तक लालू और नीतीश के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। ये दो बड़े खिलाड़ी जिन्हें आपस में सीटें तय करना है। कांग्रेस तो बहुत कम शेयर होल्डर है बिहार के अंदर, लेकिन जहां जिस तरीके से सरकार चल रही है लालू की और नीतीश की, अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, इनके पास बैठक नहीं हो पा रही है। सीटों का बंटवारा सर अगर रियल सेंस में देखा जाए तो इंडिया अलायंस में कहीं भी नहीं हो पाया।